चलिए फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो लेक्चर जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत एडवांस है। ये बोर्ड के लिए है, पूछता है इससे भी, लेकिन ये बोर्ड के लिए नहीं है ना। कुछ कुछ बातें आपको पूछा जाएगा। और ये मैं बता दूं कि ये नीट जेईई एडवांस के लिए जो टॉपिक चलेगा, तो जिन विद्यार्थी के यहाँ से पढ़ना होगा पढ़िए, और नहीं तो स्किप करके आप एक ही देखना है, रिंग के कारण वो आगे बताएंगे, तो वो जरूर देख लीजिएगा। और उसको देखने से पहले आपको यहाँ पर जो कि मैं बता रहा हूँ इसको समझ लेना है। चलिए, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अब हमें कई तरह का सतह मिलेगा और उस सतह पर क्या होगा, चार्ज रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो उस चार्ज पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम इसको ही देखने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है। क्या है ये? एक सतह है जिसमें पूर्ण रूप से चार्ज भरा पड़ा है। देखिए, चार्ज भरा पड़ा है, चार्ज भरा एकदम से फुल्ली चार्ज भरा पड़ा है। तो ये चार्ज भरे होने के कारण, इतना जो मैंने भरा है, तो क्वेश्चन यही है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इस पूरे पर चार्ज है, एक सरफेस है जहां पर पूरे पर क्या है, चार्ज है। तो ये कह रहे थे कि इस तरह से निकालने के लिए, इस तरह का चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे, छोटा सा चार्ज के लिए। और छोटा चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा। इस dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा चार्ज के लिए यहाँ पर dq चार्ज है, इसके लिए स्ट्रिप काट करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा d। क्या हो जाएगा, de हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस है इसका, लेट्स r डिस्टेंस। r डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, चार्ज को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, we know। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सूत्र होता है kq/r²। क्या होता है, kq/r²। तो ये तो क्या है कि कोई एक पॉइंट चार्ज का है, बस वही पर चार्ज के लिए फॉर स्मॉल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, kdq/r²। क्या हो जाएगा, kdq/r²। अब कहेंगे तो पूरे कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं करना है, एक एक करके हम de निकाल के सबको क्या करेंगे, जी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई नेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्या निकालना है, डीई निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहां तो डीई आ गया, पर जैसे हम यहां पर देते हैं ये डीई का वैल्यू पुट कर दे तो क्यू आ जाता है, डीक्यू आ जाता है। तो अब देखेंगे कि ये डीक्यू निकालने के तरीके को देखिए, डीक्यू निकालने के 3 तरीके होते हैं। डीक्यू निकालने के कितने तरीके होते हैं, देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग dq। कौन कौन, पहला नंबर कि चार्ज जो होता है ना वो लीनियर चार्ज बॉडी हो, पहला लीनियर चार्ज बॉडी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज बॉडी,
सरफेस चार्ज बॉडी, और तीसरा नंबर होता है वॉल्यूम चार्ज बॉडी, वॉल्यूम चार्ज बॉडी। इज इट क्लियर? इतना बात समझ गए? अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस चीज को समझते हैं। चलिए पहला नंबर देखते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज सरफेस। लीनियर चार्ज सरफेस देखेंगे या बॉडी देखेंगे। एक काम करते सरफेस से अच्छा होगा बॉडी, तो जहां पर हमने सरफेस लिखा था वहां पर आप बॉडी कर ले, बॉडी। देखिए मान लीजिए ये एक रॉड है, एकदम सीधा सीधा रखा हुआ है। इस रॉड पर हम लोग को चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस चार्ज इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस प्लस चार्ज इस पर पूरे पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए जब पूरे चार्ज पर बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब इसको लीनियर बोलेंगे, है ना। तो लीनियर बॉडी हो, इफ बॉडी इज लीनियर, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। इस चीज को हम लोग लैम्डा के नाम देते हैं, लैम्डा, ये लैम्डा है। तो यहां पर dq बराबर क्या हो जाएगा, dq बराबर लैम्डा t लैम्डा dx हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा। dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dx हो जाएगा, है ना। अब एक चार्ज इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। अगर इस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या होता है, याद रखिए, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो लैम्डा इसका टोटल चार्ज इस पर तो क्यों है, लैम्डा यहाँ पर लेंथ क्या है, पूरे हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एल मान लीजिए। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्यू बाय एल हो गया। अब आता है इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज बॉडी। चार्ज है, चार्ज का ऐसी यूनिट कूलम होता है, लैम्डा का क्या, कूलम या मीटर, तो कूलम पर मीटर अर्थात, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं, सरफेस चार्ज बॉडी, ठीक है। तो यहां पर अब दूसरा इसको मिटा देते हैं, सरफेस चार्ज बॉडी दूसरा नंबर में सरफेस चार्ज बॉडी। अब देखिए सरफेस चार्ज बॉडी क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी है ना, अभी जो मैंने बताया था वही बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है, पूरे पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। आप बोलेंगे नहीं सर नेगेटिव, तो नेगेटिव भी रख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो देखिए बॉडी अगर चार्ज है, चार्ज इफ चार्ज
distributed on surface body, then इसको हम बोलेंगे surface charge density, इसको क्या बोलेंगे? और इसको ना सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे dq क्या हो जाएगा? dq देखिए सिग्मा है, अब पूरे ये सरफेस है तो इसको एरिया बोलेंगे dA। dq कैसे निकालेंगे? ये सिग्मा dA, ये सब आगे का काम आएगा, ये नहीं समझिएगा कि आपको आगे डेरिवेशन में दिक्कत होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए इफ चार्ज यूनिफॉर्मली distributed on सरफेस बॉडी, अगर सरफेस पर है बॉडी पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया होता है। चार्ज क्यू एरिया ए स्क्वायर होता है। तो सिग्मा बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? क्यू बाई ए स्क्वायर होता है। चलिए तो ये क्या होगा? क्यू बाई। अब इसका हम क्या करते हैं? यूनिट लिखते हैं। तो एसआई देखिए ये सब एग्जाम में आता है, सॉरी वो एसआई यूनिट से पूछ देगा। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, देखिए चार्ज को सी कूलम, एरिया को मीटर, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर इधर कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं Cm-2 कूलम मीटर। कूलम सी में सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? कूलम को हम लोगों को पढ़ना है। अब देखेंगे तीसरा और लास्ट, इससे पहले उतार लीजिए। अब देखेंगे वॉल्यूम चार्ज बॉडी। वॉल्यूम चार्ज बॉडी क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर क्यूब लेते हैं। मान लीजिए देख लीजिए आप, ये क्यूब है राइट। अब इस बॉडी पर पूरे पर चार्ज क्यू है, प्लस है, पूरे पर चार बगल बीच में साइड में सभी जगह क्या चार्ज प्लस है, जो पूरे चारों और डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रहे होंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज सरफेस बॉडी। अब देखिए इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, देन इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग रो द्वारा सूचित करेंगे, इसको रो बोलेंगे, रो क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, है ना। तो रो यहाँ पर डी निकालने के लिए देखिए ये रो है तो रो तो दे करेंगे, और ये पूरे भी है तो यहाँ पर हो जाएगा डी भी। डी क्यू बराबर क्या होगा? रो डी भी। अगर यही बात करें इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली या यूनिफॉर्मली, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सूत्र होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल चार्ज क्यों है? वॉल्यूम भी। तो देखिए ये होता है क्या चीज? चार्ज डेंसिटी का सूत्र। अब इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज बॉडी। देखो इसका चार्ज, इसका एसआई यूनिट कूलम,
इसका मीटर क्यों, तो कूलम बट्टा मीटर क्यों, इसी को कूलम मीटर क्यों भी बोलते हैं। तो ये सब था तमाम चीजें जो मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले डेरिवेशन के लिए, है ना। तो मैं कहूँगा कि सबको बढ़िया से याद करें, बढ़िया से समझे, ठीक है कि नहीं। इसको समझिएगा तब अगला डेरिवेशन होगा। और मैं आपको बता दूं कल मतलब अगले वीडियो में अगले लेक्चर जब भी आएगा तब उसमें आप देखिएगा कि हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे कि रिंग के कारण, एक रिंग होगा, इस रिंग के कारण कुछ आर डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चार्ज चारों तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट काटेंगे डी। अब इस डी के दो कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट तो आप लोगों को पता है, 12th में 11th आप लोगों ने पढ़ा था। किसी भी अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा ना, तो इस डी के दो कंपोनेंट याद रखिए, एक होता है अलोंग द एक्सिस, एक होता है परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक काम करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।